और अगली खबर सऊदी अरब के राजकुमार स्लीपिंग प्रिंस की है, जिनका शनिवार को निधन हो गया। 20 सालों तक कोमा में रहने के बाद आखिरकार स्लीपिंग प्रिंस के नाम से मशहूर शाही परिवार को वो चिराग हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गया। क्या है इसके पीछे की कहानी और क्यों इन्हें स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता है, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। एक राजकुमार जो दुनिया की सबसे अमीर सल्तनत का वारिस था, लेकिन ताज पहनने से पहले ही नींद की दुनिया में खो गया। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, बस एक धीमी सी सांस, और उस सांस पर टिकी हुई एक उम्मीद जो पिछले 20 सालों के इंतजार के बाद दम तोड़ चुकी है। ये कहानी है उस नींद की जो कभी टूटी ही नहीं, और उस बेटे की जिसे पिता ने हर दिन आंखों से देखा तो मगर कभी जवाब नहीं मिला। सऊदी अरब के राजकुमार की जिंदगी 20 सालों तक एक कमरे में सिमटी रही। स्लीपिंग प्रिंस को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन प्रिंस की बेहोशी टूट न सकी। 20 साल की नींद थी खास, अब थम गई हर एक सांस। सऊदी अरब के प्रिंस अल वलीद बिन खालिद बिन तलाल वो नाम है जिसने दुनिया को दिखाया कि समय का थम जाना और उस समय में रुकी हुई जिंदगी कैसी होती है। लगभग 2 दशकों से सऊदी अरब के अरबपति शहजादे की जिंदगी रियाद के एक अस्पताल के एक बिस्तर पर लेटी रही। मशीनों और प्रार्थनाओं के माध्यम से धीमी सांस लेते हुए उनकी जिंदगी चलती रही, लेकिन बीते शनिवार को उस कमरे में शांति छा गई। प्रिंस अल वलीद, जिन्हें प्यार से द स्लीपिंग प्रिंस कहा जाता था, उनका 19 जुलाई को निधन हो गया। 36 साल के सऊदी राजकुमार ने अपनी जिंदगी के 20 साल कोमा में बिताए थे। 20 सालों के इस लंबे इंतजार में हर दिन एक उम्मीद थी कि वो जागेंगे, लेकिन 19 जुलाई 2025 वो तारीख बन गई जब नींद में डूबे शहजादे की आखिरी नींद हमेशा के लिए गहरी हो गई। दुनिया भर के सबसे बेहतरीन डॉक्टर, सबसे महंगे इलाज, हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन शहजादा वलीद की जिंदगी कभी वापस नहीं लौटी। सऊदी शाही परिवार के सबसे मार्मिक अध्याय का अंत हो गया। राजकुमार अल वलीद बिन खालिद अल सऊद, जिन्होंने अपने जीवन के 20 साल कोमा में बिताए, अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। कौन थे शहजादे अल वलीद? 1990 में जन्मे प्रिंस अल वलीद प्रिंस खालिद बिन तलाल अल सऊद के सबसे बड़े बेटे थे, जो एक प्रमुख सऊदी शाही और अरबपति प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के भतीजे थे। साल 2005 में जब अल वलीद सिर्फ 15 साल के थे, तब वो लंदन में मिलिट्री कैडेट के तौर पर पढ़ाई कर रहे थे। इस दौरान हुए एक भयावह कार हादसे में उनके सिर में गंभीर चोटें आईं और बहुत ज्यादा खून बह चुका था। इससे उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया और वो कोमा में चले गए। गंभीर चोटों के चलते 20 घंटे भी जीवित रह पाना चमत्कार जैसा लग रहा था, लेकिन उनके परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी। जो जिंदगी 20 घंटे भी नहीं बताई जा रही थी, उसे परिवार की देखभाल, प्यार, प्रार्थनाओं ने 20 साल का बना दिया। डॉक्टरों के मुताबिक इतने लंबे समय तक किसी युवा का कोमा में जीवित रहना एक दुर्लभ घटना है। इस स्थिति को परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट कहा जाता है, जिसमें मस्तिष्क के जागरूक हिस्से काम नहीं करते, लेकिन शरीर की बेसिक फिजियोलॉजिकल क्रियाएं जैसे सांस लेना, दिल धड़कना बनी रहती हैं। 20 साल का इंतजार, बेटे के जीवन की आस। पिछले 20 साल में प्रिंस अल वलीद कोमा में रहे, हालांकि कभी कभार उनके मूवमेंट से उम्मीद की किरण जगती रही। उनके पिता प्रिंस खालिद बिन तलाल ने लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर हटाने के फैसले को ठुकरा दिया था। वो ईश्वर पर अपने विश्वास के चलते लगातार अपने बेटे का इलाज कराते रहे। प्रिंस अल वलीद के पिता ने कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी कि उनका बेटा एक दिन पूरी तरह ठीक हो जाएगा। शहजादे वलीद कभी शाही बैठक में शामिल नहीं हुए, कभी भाषण नहीं दिया, कभी दुनिया नहीं देखी। वो एक ऐसी जिंदगी जीते रहे जिसमें न आवाज थी, न इच्छा। प्रिंस का इलाज करने आए दुनिया भर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हार चुके थे, लेकिन उनके पिता का भरोसा इन 20 सालों में एक बार भी नहीं टूटा। अल वलीद के इलाज के दौरान कई बार उम्मीद जगी और फिर टूट गई, लेकिन पिता के दिल में जो उम्मीद थी उसे कोई मेडिकल साइंस नहीं हरा पाई। फिलहाल स्लीपिंग प्रिंस तो अब कभी नहीं जागेगा, लेकिन उसकी कहानी हर दिल को जगाती रहेगी।